चलो अभी मैं तुम लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ। प्रोनाउन का नाम सुना? क्या होता है? इसका हिंदी सर्वनाम होता है ना। देखो इसको अगर हम लोग याद करेंगे तो इसको याद करेंगे प्रो प्लस नाउन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नाउन जो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये एक प्रो हो गया। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। अब अगर इन दोनों को मिला दें तो फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन निकल जाएगी। यस सर। क्या हो जाएगा? जो संज्ञा के स्थान पर। स्थान पर बोला जाता है या प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन हो गया। यस सर। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड आर, ऐसे कर सकते हैं। देखो दो चीजें होती है, चाहो तो तुम यूज्ड इन प्लेस ऑफ लिख लो या इसके जगह पे इन स्टीड ऑफ भी लिख सकते हो। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर बोला जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन तो यहाँ से बता लोगे। यस सर। प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद अब जरूरत पड़ेगी कि ये प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। प्रकार कितने होते हैं? आप लोग अभी तक कितना प्रकार पढ़े हो? 7 पढ़े होंगे। 2 पढ़े? 7 पढ़े होंगे, 8, 9, 10, 11, यही ना? 7 पढ़ाते हैं लोग। चलिए मैं 10 से 11 आपको कम से कम बता रहा हूँ। एक वीडियो में 11 तो मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं नाम बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ये नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है। नाउन कंप्लीट हो गया आपका। नाउन में क्या क्या पढ़ा था आपने? एक तो नाउन, फिर नाउन में देखो नंबर होता है, पर्सन होता है, जेंडर होता है, केस होता है। ठीक, नाउन में इतना चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा सर से। यस सर। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस पढ़े सब लोग? यस सर। तो इतना अगर आप पढ़े होंगे, और ये प्रोनाउन भी इसी नाउन के जगह पे आता है, प्रोनाउन भी इसी नाउन के जगह पे आता है, तो नाउन का अगर नंबर, पर्सन, जेंडर है तो प्रोनाउन का भी नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होगा। अब इतना अगर कोई पढ़ लिया तो पता है आजकल के बच्चों को बड़ा घमंड हो जाता है, वो कुछ सुनते ही नहीं टीचर की। घमंड जानते हो ना उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। उनको प्राइड हो जाता है, बट आपको प्राइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है? इधर लिख करिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा आपको भी प्राइड हो जाए। प्राइड नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, ये प्राइड कब होता था? हम लोगों को भी होता था जब हम लोग बचपन में साइकिल नहीं चला पाते थे, राइडर नहीं थे हम लोग, तब हम लोगों को भी प्राइड हो जाता था। और जो मतलब जिसको साइकिल चलाना आती थी, जो राइडर हो जाता था उसको प्राइड हो। हम लोग कहते थे कि यार दे दो ना एक बार, वो देता नहीं था। नहीं तुम गिरा दोगे, हम चला लेते हैं। देखो आर से एक और होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कुल कितने हो गए गिन के बताओ? 10 हो गए। मैंने कहा था मैं 11 बताऊंगा, तो मैं आपको 11 बता देता हूँ। एक और पी बढ़ा देता हूँ मैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पी कितनी बार आया है? पी गिन के बताओ कितनी बार आया? गिन के बताओ। एक बार, 2 बार। ठीक से गिनो। एक बार। एक
पजेसिव प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन। कितने बार हुआ? 2 पी 2 बार आया। दिख रहा है जी? यस सर नहीं दिख रहा है? थोड़ा सीधा कर लो। कैमरामैन से बोल रहा हूँ सीधा करो इधर। कौन कैमरामैन है? अच्छा पी हो गया। चलो आर बताओ कितनी बार है? कितने बार? प्लस आर क्यू। चलो आर हो गया। आई बताओ कितनी बार है? अब बाकी आर बस बाकी दो बार करते हैं। डी कितनी बार आया है? 2 बार। ई कितनी बार आया है? 2 बार। और कोई बचा? सर उस वाला नहीं का लिखा है नहीं है प्राइड। ये वाला डी। हाँ अच्छा ये देखो एक डी डेमोन्स्ट्रेटिव लिख चुको, इसको लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव। DISTRIBUTIVE। देखो आप इसको याद कर सकते हो। पी क्यू पी 2 बार है, बाकी सब दो बार है, केवल आर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो ये इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। गिनो 3 2 5 2 7 2 9 2 11। कितने प्रकार के हो गए? 11 प्रकार के हो गए। तो ये मैथ के रूल से हम लोग पढ़ लेंगे इसको। याद कर लोगे? मिटा दें इसको। DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बाद में पढ़ते हैं। चलो अब हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको मिटा दें। ये याद रख लेंगे। पी क्यू प्लस पी क्यू नहीं है, ये पी स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएंगे प्रोनाउन के। अब पहला प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिवानी, क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब बताओ पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो जो भी वर्ड तुम्हारे सामने आ रहा है उसको डिवाइड करो। उसमें एक तुमको इजी वर्ड मिल जाएगा और एक हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन एक मिल जाएगा जो पता होगा। जैसे इस पर्सनल को अलग अलग करके देख लो, डिफिनेशन निकल जाएगी। अगर इसको मैंने अलग किया तो पर्सन और प्लस ऑल। अब पर्सन तो हमको पता है किसको कहते हैं? व्यक्ति। और ऑल का मतलब भी पता है, सभी। अब इसकी डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? वह शब्द जो सभी किसके लिए? सभी व्यक्तियों के लिए यूज होगा, वही क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन के जगह पे आने वाला वह शब्द जो किसी भी पर्सन के लिए आता है वो सब पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपने लिए यूज किया। कोई अगर लेडीज होंगी तो कहीं मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी तो एक पर्सन ही है, उन्होंने यूज किया। हम लोग जा रहे हैं तो ये भी किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो जी? ये भी किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनकी डिफिनेशन लिख लेंगे। विच इज यूज फॉर पर्सन, जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी पर्सन के लिए करते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन। अब समस्या ये रही कि इसकी संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखो यही पर्सनल की बात बताया आपने और ये प्रोनाउन है ना, तो अगर पर्सनल प्रोनाउन की संख्या पूछ दे तो आप इस प्रोनाउन के जितने डिजिट है गिन के और बता दीजिएगा कि इतने ही होते हैं।
कितने होते हैं? 7 मतलब पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7 7 होती है। तो पर्सनल की डेफिनेशन यहाँ से बता देंगे और प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या यहाँ से बता देंगे, प्रोनाउन के डिजिट गिनके। ठीक, कितनी होती है पर्सनल प्रोनाउन की संख्या? 7 कौन कौन? देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है, ये सातों किसके लिए आते हैं? किसी न किसी पर्सनल के पर्सन के लिए आते हैं। ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन। अभी इसके पहले मैंने कहा था कि नाउन के नंबर, पर्सन, जेंडर केस होते हैं। तो अब आप कहोगे कि बताइए प्रोनाउन का कैसे नंबर, पर्सन, जेंडर केस होता है? होता है। ये किस केस का प्रोनाउन है अगर कोई पूछे तो ये हमेशा, ये जितने हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इनको कभी यूज नहीं करते हैं। ये हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आएंगे, हमेशा। ठीक है, तो ये केस कोई अगर पूछा, अच्छा केस कितने होते हैं? अगर कोई पूछे कि केस कितने प्रकार की होती है, अच्छा छोड़ो वो बात, ये बताओ, ये एक मान लो एक परिवार में होगा, ये कितने लोग हैं इसमें? 7 लोग। तो कभी न कभी तो अलग होंगे, ये किसी बात को लेकर के झगड़ा होगा। तो ऐसे ही इन लोगों में भी हुआ। देखो, हर समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। समाज 3 प्रकार का होता है। एक उच्च वर्ग, जिसके पास थोड़ा धन है, थोड़ा पैसे है, धनवान है, जो मलिकार है घर का, तो वो अपने आप को बड़ा हम मानता है, बड़ा घमंड करता है, कहता मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब अगर हम लोग नहीं होते तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर मैं नहीं करता ना, अगर हम लोग नहीं होते तो तुम लोग किसी काम लायक नहीं होते। और वह जो आज आँख दिखा रहा है और उसकी मालकिन जो आज मलिकाइन बन रही है, एकदम ईंट जैसे, ईंट होता है ना, ईंट की तरह से होता है, एकदम निर्जीव चीज की तरह से। और यह जो मैं बता रहा हूं एकदम सच है। ठीक, इस प्रकार से वे लोग बिहेव करते हैं इन लोगों के साथ। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने आप को क्या कहता है? मैं कैसा हूं? मैं फर्स्ट पर्सन हूं। इस परिवार को सबसे पहले बिल्ड करने वाला मैं हूं। दूसरे नंबर पे ये बेचारा अकेले सेकंड पर्सन, जिसको वो कभी इज्जत से बुलाता ही नहीं, हमेशा तुम कह के बुला रहा है। तो जिसको तुम कह के बुला रहा है सेकंड पर्सन, और बाकी तो बेचारे जो बच गए वो थर्ड पर्सन, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो थर्ड पर्सन। अब देखो, ये लोग जिंदगी भर घर रहे, बंटवारा हुआ तो ये सब कुछ इन लोगों के पास आ गया। कब तक बर्दाश्त करेंगे जी? एक दिन हो गई झगड़ा, और झगड़ा इतनी बढ़िया हुई कि मामला चला गया कोर्ट तक। अब बताओ, कोर्ट में जब गया तो केस कितनी लगेगी? केस कितनी बनेगी? 3 बनेगी, तीनों लोगों पे लगेगी ना। इसलिए अगर कोई पूछे कि केस कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की। क्योंकि देखो, एक वर्ग ये दोनों एक साथ हैं, ये अकेले हैं और ये तीनों लोग झगड़ा किए हैं, तो 3 पक्ष है तो तीनों लोग पे केस बनेगी ना। इसीलिए केस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो तुम लोग जान ही चुके भाई, सब्जेक्टिव केस। ये दूसरी जो होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और तीसरी जो होती है वो होती है पॉजेसिव केस। आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस,
ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर 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 इधर करना है ना, इट का इट ही होता है और दे का देव होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो इसमें क्या देख रहे हो, अगर मैं इन तीन लोगों की बात करूं या मैं इन तीनों 1 2 3 तीनों लोगों को अलग अलग रखूं तो इसमें यू जो है सबसे बीच में आ रहा है, एक वर्ग इधर एक वर्ग इधर और एक ये बीच में आ गया। ये क्या दिखा रहा है, देखो ये जब बंटवारा हुआ तो आई किसमें बदल गया, इसने तो प्रोग्रेस किया, कुछ उन्नति किया, अभी ने भी कुछ उन्नति किया, लेकिन जो बीच में था वो कोई उन्नति नहीं कर पाया, अर्थात न इधर का न उधर का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहते हैं लोग, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। मतलब कभी भी हमें बीच में रहने वाला काम नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी मेहनत से पढ़े कि या तो फर्स्ट पोजीशन पे रहे और नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ के नीचे रहे, जब बीच में रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो ये यू दिखा रहा है, जैसे इस घर में हमने देखा कि अगर हम ये और सी ये एक ही है स्त्री पुरुष के लिए, बीच में ईट आ रहा था तो ईट ने भी कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात अगर आप बीच में रहने वाला काम करोगे तो फिर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। दोनों काम करोगे, थोड़ा सो भी लें या थोड़ा पढ़ भी लें, तो देखो यही हालात होते हैं जैसा ये यू और ईट के लिए। ये बेचारे दूसरी पीढ़ी आ गई लेकिन ऐसे कैसे ही रह गए, गरीब के गरीब ही रह गए। ठीक है शिवानी, कोई दिक्कत? चलो तो आज यहाँ लास्ट क्लास भी था इन लोगों का, ये मैंने पॉजेसिव केस नहीं बताया, और अगर फिर मिला तो फिर आगे पॉजेसिव केस बताया जाएगा।